नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिक टू एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम संविधान के भाग को आगे बढ़ाते हुए आज चर्चा किया जाएगा संविधान के अनुसूचियों के बारे में। यदि हम संविधान के अनुसूचियों की बात करें दोस्तों, तो मूल रूप से मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियों का वर्णन किया गया था, जो कि बाद में कई संशोधनों द्वारा 4 और जोड़ा गया। तो आज उसी के बारे में छोटा सा वीडियो है, इसको देखिएगा और वीडियो को अंत में देखने के बाद ये आप लोगों को खुद ही आभास होने लगा कि हाँ, टोटल हमारी जो 12 अनुसूचियां हैं वह याद हो गई हैं। तो आइए चलते हैं दोस्तों, हम संविधान के अनुसूचियों की बात करें तो संविधान की जो अनुसूचियां हैं वह 8+4 है, अर्थात 8 जो हैं वह संविधान के मूल भाग में जोड़ा गया था। यानी मूल संविधान में 8 अनुसूचियों को रखा गया था। बाद में जो 4 अनुसूचियां रखी गई वह किसी न किसी अमेंडमेंट के थ्रू रखी गई। तो अब इसको सीरियल से पढ़ते हैं दोस्तों। इधर है अनुसूचियां और इधर है प्रावधान। इस चीज को समझते हैं। पहले अनुसूची में, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था दोस्तों, संविधान का या भाग पहला हो या फिर अनुसूची पहली हो या फिर अनुच्छेद पहला हो, सिर्फ और सिर्फ जिसका वर्णन होगा वह है संघ और राज्य तथा उसके क्षेत्रों के बारे में वर्णन होगा। संघ, राज्य और क्षेत्रों के बारे में वर्णन होगा। तो अनुसूची फर्स्ट में संघ है, राज्य है तथा केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रों के बारे में क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। तो यह अनुसूची पहली हो गई। अब अनुसूची दूसरे के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो दूसरी जो अनुसूची है इसमें वेतन, भत्ते तथा पेंशन के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। मतलब वेतन, भत्ते और पेंशन जो व्यक्ति संवैधानिक पद पर रहेगा उसके बारे में चर्चा किया गया है। जैसे में यदि हम बात करें तो पीएम हो जाए, प्रधानमंत्री हो जाएंगे, राष्ट्रपति हो जाएंगे, इस तरीके के जो भी संवैधानिक पद हैं उन सब में जो है वेतन, भत्ते और पेंशन की जो चर्चा किया गया है वह अनुसूची दूसरे में किया गया है। हम दूसरे और तीसरे को रिलेट करके पढ़ेंगे दोस्तों। दूसरे और तीसरे को रिलेट करके पढ़ेंगे। वेतन, भत्ते और पेंशन की चर्चा अनुसूची सेकंड में 2 में है, जबकि अनुसूची थर्ड में है शपथ ग्रहण की चर्चा किया गया है। तीसरे अनुसूची में शपथ ग्रहण की चर्चा किया गया है। अब इसको याद कैसे करें? 2 और 3 को एक साथ पढ़ रहे हैं, पहला तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। देखिए, यदि कोई व्यक्ति कहीं जाएगा, यदि कोई व्यक्ति पहले कहीं जाएगा तो सबसे पहले किस चीज की बात करेगा कि कितना मिलेगा, कितना माने पेमेंट मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा। यदि उसके अनुसार वह पैसा उचित है तो वह क्या करेगा, उस काम को करेगा। यानी कि उस काम करने का क्या लेगा, शपथ लेगा। तो वही चीज है, बस ट्रिक के माध्यम से समझिएगा। दूसरे में पेंशन, भत्ते और पेंशन के बारे में, वेतन के बारे में चर्चा किया गया है। अब उसके अनुकूल है तो अनुसूची तीसरे में क्या आ जाएगा, शपथ लेगा, यानी कि शपथ ग्रहण का चर्चा किया गया है। अब हम देखते हैं 4 को हम अकेले पढ़ेंगे। 4 को हम बिल्कुल अकेले पढ़ेंगे। अनुसूची 4 में राज्यसभा के सीटों के बारे में चर्चा किया गया है। अनुसूची 4 में राज्यसभा के सीटों के बारे में चर्चा किया है। जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि संसद के कुल 2 सदन होते हैं। एक होता है राज्यसभा, दूसरा होता है लोकसभा। और राज्यसभा में जो सीट है, कुल सीट है 250, लेकिन निर्वाचन किस पे होता है, 245 पे होता है। लोकसभा में कुल सीटों की बात करें तो 552 है, लेकिन निर्वाचन किस पे होता है, 545 पे होता है। इसमें भी जो 12 होते हैं वह राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। बाकी शेष का चुनाव होता है, निर्वाचन होता है। इसमें जो है 2 जो सदस्य होते हैं एंग्लो इंडियन, यानी कि लोकसभा में 2 सदस्य राष्ट्रपति क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। बाकी 243 लोगों का क्या होता है, निर्वाचन होता है। यानी कि अब हर एक कितने राज्य से, कौन से राज्य से कितनी सीटें राज्यसभा में
होनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में जो वर्णन मिलता है वह अनुसूची 4 में मिलता है। आरएस की सीटों का वर्णन, राज्यसभा की सीटों का वर्णन। आइए अनुसूची 5 में चलते हैं। 5 और 6 को एक साथ देखेंगे। अनुसूची 5 और 6 को एक साथ देखेंगे तो अनुसूची 5 में जो वर्णन किया गया है वह अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है। अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के प्रशासन के बारे में कहाँ पे वर्णन किया गया है? तो अनुसूची 5 में किया गया है। और यहीं पे यदि हम 6 को देखें तो सिर्फ एससी को हटा दीजिए, अर्थात अनुसूचित जाति को हटा दीजिए। अनुसूचित जनजाति के विशेष क्षेत्रों के बारे में, विशेष प्रशासन के बारे में वर्णन कहाँ पे मिलता है? तो संविधान के अनुसूची 6 में मिलता है, 6 में मिलता है। तो 6 में एसटी अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में वर्णन मिलता है। और मुख्यतः 4 जो स्टेट है, जो 4 राज्य हैं, उनके प्रशासन के बारे में वर्णन मिलता है। तो कौन कौन सा 4 है? असम है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है। असम है, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा है। अब इसको भी चाहे तो आप जो है याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। जैसे यहाँ पे हम एक ट्रिक लिख रहे हैं दोस्तों, असल में मित्र कितने हैं? 6 हैं। असल में मित्र 6 हैं। असल का मतलब वास्तविक रूप से मित्र कितने हैं? तो हमें बस याद क्या करना है? असल से हो जाएगा आपका असम, में से हो जाएगा मेघालय, मी से हो जाएगा मिजोरम, त्र से हो जाएगा त्रिपुरा, और ये 6 है इन सब का, यानी जनजातियों का स्पेशली प्रशासन का वर्णन कहाँ पे मिलता है? तो अनुसूची 6 में मिलता है। आइए अनुसूची 7 को देखते हैं। तो इसमें दोस्तों अनुसूची जो 7 है वह है अनुसूचियों के बारे में वर्णन मिलता है। जैसे कि संघ सूची हुआ, सूचियों के बारे में वर्णन मिलता है। संघ सूची हुआ, राज्य सूची हुआ और समवर्ती सूची। इन 3 चीजों का जो सूचियां हैं, 3 प्रकार की जो सूचियां हैं, इनका वर्णन हमें कहाँ मिलता है? तो संविधान के अनुसूची 7 में मिलता है। अब देखिएगा सूचियों का मतलब क्या होता है। इसमें पहले कुल विषय थे, यदि हम बात करें तो संघ सूची में पहले कुल विषय थे 97, लेकिन अब हो गए हैं 100। राज्य सूची की बात करें तो पहले थे 66, लेकिन अब जो है कि हो गए हैं क्या? 61। समवर्ती में बात करें तो पहले था 48, लेकिन अब हो गया है 52। सूचियों को समझिएगा दोस्तों। जैसे कुछ विषय रखे जाते हैं, जैसे यदि हम एक उदाहरण के माध्यम समझे तो जो शिक्षा है, यह जो शिक्षा का विषय है, यह ना तो स्पेशली संघ सूची में आएगा और ना ही स्पेशली राज्य सूची में आएगा। यह जिस सूची में आएगा वह है समवर्ती सूची। अर्थात कहने का मतलब यह है कि ऐसी सूची जिस पर दोनों का, यानी दोनों लोग अपना अपना कानून बना सकते हैं, दोनों लोग कानून बना सकते हैं, उस प्रकार की सूची को हम क्या बोलते हैं? समवर्ती सूची। राज्य सूची का मतलब सिर्फ और सिर्फ राज्य अपना कानून बना सकता है, और संघ का मतलब सिर्फ और सिर्फ संघ यानी केंद्र अपना कानून उस पर बना सकता है। तो इन सब चीजों की परिकल्पना यानी उल्लेख कहाँ पे हुआ है? अनुसूची 7। अब अनुसूची 8 को देख लेते हैं। तो अनुसूची 8 में दोस्तों भाषा के बारे में उल्लेख मिलता है, भाषा का वर्णन मिलता है। प्रारंभ में यदि हम भाषा की बात करें तो मूल संविधान में कुल 14 प्रकार के भाषा का वर्णन मिलता है। प्रारंभ में कुल 14 प्रकार के भाषा का वर्णन मिलता है, 14 भाषा का वर्णन मिलता है मूल संविधान में। लेकिन यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो 22 भाषाओं का वर्णन मिलता है। तो ये तो थे 1 से 8 तक संविधान की अनुसूची जो मूल संविधान में निहित है। लेकिन 9, 10, 11, 12 यह किसी न किसी अमेंडमेंट के द्वारा यह जोड़ा गया। तो अब उसको इधर एक नजर में देखते हैं, अलग देखते हैं।
जैसे हम 7वें की बात किए हैं तो यहाँ पे आप ट्रिक अपना सकते हैं, 100 से 7 और 100 से संग सूची, 100 से 7 और 100 से संग सूची। अनुसूची 7 में 100 से 7, 100 से संग सूची। इसकी यदि हम इसके ट्रिक की बात करें तो 8 भाषा नहीं है। भाग के बारे में हमने बताया था, 17 राजभाषा के बारे में हम बताया था, 17 राजभाषा नहीं। लेकिन यह अनुसूची है तो 8 भाषा नहीं है। कुल कितनी भाषा है? 22 है। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं ट्रिक के बारे में। अब हम चलते हैं अनुसूची 9वें के बारे में। दोस्तों जो अनुसूची 9वां है वह पहले संविधान संशोधन, अनुसूची जो 9वां जोड़ा गया है वह पहले संविधान संशोधन वर्ष 1951 में जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन वर्ष 1951 में जोड़ा गया। और जोड़ा किया गया तो यह संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। 9 के तहत, अनुसूची 9 के तहत क्या जोड़ा गया है? संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार यदि हम 10वें की बात करें तो यह संविधान संशोधन 52, यानी 52वें संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया है? अनुसूची 10 जोड़ा गया है। और यह कब जोड़ा गया है? तो 1985 में जोड़ा गया है। और इसमें जोड़ा किया गया तो इसमें दल बदल का एक प्रावधान जोड़ा गया, दल बदल का प्रावधान जोड़ा गया। अब दल बदल से तात्पर्य, यदि किसी पार्टी से कोई व्यक्ति जीत कर जाता था इसके पहले, तो क्या करता था कि उस दल को छोड़ देता था, उसके ऊपर डिपेंड करता था, दूसरे में चला जाता था। लेकिन 10वें अनुसूची के तहत, 52वें संविधान संशोधन के तहत इस दल बदल को क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया। क्योंकि अब यदि कोई व्यक्ति किसी पार्टी से जीत कर जा रहा है और यदि वह दूसरे पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसकी सदस्यता क्या कर दी जाएगी? इस संशोधन के द्वारा, इस अनुसूची के द्वारा उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। तो 10 से 10 और 10 से दल बदल, इसको भी याद रख सकते हैं। 10 से 10, 10 से दल बदल। अब 11वें की बात करें दोस्तों, 11वां जो अनुसूची जोड़ा गया है वह 73वें संविधान संशोधन 1992 और 93 में। तो इसको समझिएगा, जो 73वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूचियां जोड़ी गई वह 92 में क्या हुई? पेश हुई। 92 में पेश हुई, लेकिन उसको मंजूरी कब मिली, मैंने पारित कब हुआ? तो वह 93 में। इसलिए हम इसको 1992 या 93 लिखते हैं। अब इसमें क्या जोड़ा गया? तो अभी तक हम लोग देख रहे थे कि जो पंचायती व्यवस्था थी वह अलग अलग राज्यों के द्वारा जो है कि की जाती थी। मतलब कि यह कंपलसरी नहीं था कि हाँ हमारे राज्य में पंचायती व्यवस्था रहेंगी। लेकिन इस अनुसूची के द्वारा यह कंफर्म कर दिया गया कि प्रत्येक राज्य में पंचायती व्यवस्था का क्या किया जाएगा? व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रत्येक राज्य में पंचायती व्यवस्था की जानी चाहिए। तो 73वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची जोड़ा गया। अब 1992-93 में वही चीज है। 92 में क्या होगा? पेश होगा, 93 में पारित होगा और पंचायती व्यवस्था इसमें जोड़ा गया। तो याद क्या करेंगे? 11 पंचायत। देखिए दल बदल यानी 10 बदल, इसको ट्रिक के माध्यम समझेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 बदल। यदि हम ट्रिक लिखें इसका तो ये हो जाएगा 10 बदल। अब 10 बदल को क्या समझेंगे? दल बदल। अब 11 को, तो 11 में हम लोग इसका ट्रिक बनाएंगे। 11 क्या है? पंचायत है। 11 क्या है? पंचायत है। यानी 11वीं अनुसूची में किस चीज का वर्णन मिलता है? तो पंचायती व्यवस्था का वर्णन मिलता है। ठीक, अब उसके जो ही आगे बढ़ेंगे तो 12वें अनुसूची, 12वें में 74वें संविधान संशोधन द्वारा यह जोड़ा गया, फिर 1992-93 में। और इसमें क्या जोड़ा गया? तो नगर के प्रशासन की व्यवस्था की गई। इसको भी कंपलसरी कर दिया गया। नगरीय प्रशासन, जैसे नगर पालिका वगैरह, नगर पालिका अध्यक्ष वगैरह होते हैं, तो इन सब चीजों की व्यवस्था 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992-93 में जोड़ा गया। नगरीय प्रशासन यानी नगरीय व्यवस्था। तो हम ये इसको भी ट्रिक से याद करें तो कैसे याद करेंगे? 11 में 11 पंचायत हो गई और 12 नगर हो गए। 11 पंचायत, 12 नगर। 10 में क्या है? दल बदल, 10 बदल।
है ना। तो इस प्रकार से आप इसको 1 से 2 बार देखेंगे तो उम्मीद करते हैं याद हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें तथा सब्सक्राइब करना न भूलें।